एक छोटी सी एप्लीकेशन है जिसके थ्रू मैं इजीली पता कर सकता हूँ कि मेरे फ़ोन में कौन से फीचर अवेलेबल हैं, या फिर जो भी ब्रांड प्रमोटर ने मुझे फीचर बताए थे जब मैं नया फ़ोन लेने गया था वो उसके अंदर मौजूद है या फिर नहीं है। उसके लिए एक छोटी सी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी पड़ती है फ़ोन के अंदर, जिसके थ्रू अगर आप नया फ़ोन लेने जा रहे हैं या फिर कोई भी फ़ोन पुराना है आप यूज़ कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन आपको किसी ने बताया था कि इसके अंदर 100 मेगापिक्सल का कैमरा है या फिर 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, वो आपको देखना है कि इसमें है कि नहीं है, तो आप इजीली दे सकते हैं सिर्फ एक एप्लीकेशन के थ्रू। उसका बहुत सिंपल प्रोसेस है, कहीं लॉगिन नहीं करनी, कहीं कुछ नहीं करना, बस आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। उसके बाद आपको जैसे आप इंस्टॉल करते हैं, अपना डिवाइस नेम डालते हैं, आईएमईआई नंबर डालते हैं, वो इंस्टेंटली आपके डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखा देता है। इवन छोटी से छोटी जानकारी, आपका प्रोसेसर कौन सा है, कितने बिट का है, कितने कोर का है, कैमरा कौन सा लगा है, कौन सी कंपनी का कैमरा लगा है, लेंस का साइज क्या है, अपर्चर वैल्यू कितनी है, पिक्सल साइज कितने हैं, डिस्प्ले की क्वालिटी कैसी है, मतलब ये सारी चीजें, और आपके फोन कितने अपग्रेड्स मिलेंगे आपको फोन के अंदर। तो ये सारी चीजें आपको बहुत डीप कॉन्फ़िगरेशन ये चीज आपको बताता है। ये काम आएगा एक तो आप फोन जो यूज कर रहे हैं पुराने फोन के लिए भी, और अगर कोई नया फोन लेने का सोच रहे हैं उसमें भी ये चीजें काम आती हैं। एप्लीकेशन का नाम बताऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। एप्लीकेशन का नाम है CPU Z। तो CPU Z एक एप्लीकेशन है जो आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगी और एक गूगल क्रोम के थ्रू भी मिल जाएगी। अगर CPU Z किसी कारणवश पुराने फ़ोनों में, सपोज मान लीजिए जिसमें एंड्रॉयड 9 या फिर 10 है, ठीक है, क्योंकि अब तो एंड्रॉयड 15 आ चुका है, इवन 16 भी आने वाला है। तो बेसिकली जिसमें 9-10 होगा तो उसमें काम नहीं करेगा इन केस, तो वहां पे आप एक अदर एप्लीकेशन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, वो आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको ये चेक करना है कि मेरे फोन का कैमरे का सेंसर साइज कितना है। तो नॉर्मली क्या होता है, रात को अगर मुझे फोटोग्राफी कैप्चर करनी है उसके लिए एक तो पिक्सल साइज, सेंसर साइज, अपर्चर वैल्यू, ये सारी चीजें की इंफॉर्मेशन मेरे पास होनी चाहिए। सपोज मान लो मैं एक ट्रिप पे जा रहा हूँ, मुझे ये जानना है कि क्या मेरा फोन कैपेबल है नाइट फोटोग्राफी के लिए। उसके लिए आप डाउनलोड करो, वहां पे चेक कर लो इन्फॉर्मेशन कि कैपेबल है कि नहीं है। बल्कि इसके बाद एक मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कैमरे की डिटेल इंफॉर्मेशन पे, कि जो अंडर बजट फोन होते हैं उसमें कैमरे की कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए एटलीस्ट, जिसकी वजह से आपको हर तरह की फोटोग्राफी में हेल्प मिले। लेकिन अभी हम फोकस करेंगे इसी एप्लीकेशन पर, इसका नाम है CPU Z। इसको इंस्टॉल करिए, इसके बाद ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखा देगी आपके डिवाइस की। अब अगर बात करते हैं जिसमें ये एप्लीकेशन काम नहीं करेगी, तो भैया जिसमें भी ये एप्लीकेशन काम ना करे उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सेकंड एप्लीकेशन बता रहा हूँ जिसका नाम है Antutu। इसके लिए आपको Antutu की वेबसाइट पे जाना है antutu.com। वहां से एक रेड कलर की एप्लीकेशन होगी, उसे इंस्टॉल कर लेना है। ये प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं होगी, आपको मिलेगी जेन्युइन एप्लीकेशन इसकी वेबसाइट में जाके गूगल क्रोम के अंदर। वहां पर जाएंगे, वहां पर अवेलेबल है, वहां से डायरेक्टली इंस्टॉल कीजिए। इसमें आपको लॉगिन करना पड़ सकता है जीमेल के थ्रू। जैसे लॉगिन करेंगे, घबराइएगा मत, आपकी कोई भी डिटेल इसमें जीमेल की सिंक नहीं होगी किसी भी तरह की। सो Antutu बेसिकली क्या होता है, ये किसी भी प्रोसेसर का या डिवाइस की परफॉर्मेंस का एक बेंचमार्क सेट करने के लिए होता है, रेटिंग के लिए। जैसे मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट नया बन रहा है, उसकी टेस्टिंग के बाद उसकी रेटिंग दी जाती है। जैसे आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन से कोई सामान मंगाते हैं, एक महीना इस्तेमाल करने के बाद आप जो रेटिंग देते हैं, उसी तरह से ये एप्लीकेशन काम करता है। तो ये सारी कंपनी को प्रोवाइड कराता है Antutu बेंचमार्क स्कोर। तो सिमिलरली इसकी जो एप्लीकेशन आती है आपको गूगल क्रोम से डाउनलोड कर लेनी है अपने फोन के अंदर। जैसे आप इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल करने के बाद एक एक डिटेल फीचर ये आपको दिखाएगा कि क्या आपके फोन में, मान लीजिए अगर वायरलेस चार्जिंग है लेकिन आपको नहीं पता, तो ये आपको ये भी बताएगा कि आपके फोन में वायरलेस चार्जिंग है। अगर कोई आपको ब्रांड प्रमोटर ये कहता है कि इस फोन के अंदर 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, लेकिन आपका फोन कैपेबल है 45 वॉट की चार्जिंग के लिए, तो वो भी दिखाएगा कि आप 45 वॉट से भी अपना फोन चार्ज कर सकते हो। तो चाहे 5,000 रुपए का फोन हो, चाहे 5 लाख रुपए का फोन है, चाहे कितना ही महंगा फोन हो, सारे में इंस्टॉल हो जाएगा एंड्रॉयड डिवाइस के लिए। स्पेशली iOS के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इस, क्योंकि स्पेशली ओपन प्लेटफॉर्म होता है एंड्रॉयड, तो इसी के लिए कारगर है ये वाली एप्लीकेशन Antutu CPU Z एप्लीकेशन। तो दोनों एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए और चेक करिए हमारे डिवाइस में कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन और ज्यादा है। थैंक यू सो मच।